दोस्तों स्वागत है आपका मार्केट प्रॉफिट गेनर के एक नई वीडियो में। तो आज मैं आपको वीकली प्रेडिक्शन बताऊंगा जहां पे हम तीन स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। एक है हिंडाल्को, दूसरा है डिक्सन टेक्नोलॉजी और तीसरा है रैक लिमिटेड। तो चलिए सीधे चार्ट पे चलते हैं और वहीं पे बात करते हैं कि कौन से लेवल पे हमें बाय करना और क्या स्टॉप लॉस है और क्या टारगेट है इसे। तो सबसे पहला स्टॉक हमने यहाँ पे निकाल के रखा है हिंडाल्को। तो हिंडाल्को के अंदर अभी जो चल रहा है वो 421 के आसपास इसका क्लोज आया है। तो हमारी एंट्री पॉइंट जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा 421 से 410। ये हमारा एंट्री पॉइंट है, यहां पे मैं लिख देता हूं एंट्री। थोड़ा चार्ट बड़ा कर लेते ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ये एंट्री जोन है जो ये हमने किया है वो 420 से लेकर 410 का। और अब हम इसमें कौन से टारगेट लेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 450 का। ये टारगेट। उसके बाद जो दूसरा टारगेट रहेगा वो 485 रुपये का रहेगा यहां पर 485। और जो हमारा तीसरा टारगेट रहेगा वो 500 का रहेगा। तो ये तीन टारगेट है हमारे। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 399 रुपये का। ये हमारा स्टॉप लॉस है और ये हमारा एंट्री पॉइंट है 399 रुपये। ये तो आपको दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको एग्जैक्ट याद रखने हैं। मैंने आप थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो जो हमारा एंट्री जोन होगा वो 410 से लेकर 421 के बीच में होगा। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 399 रुपये होगा। और जो टारगेट रहेगा वो 450, 485 और 500 रुपीज़। ये बहुत बड़े टारगेट है इसमें दोस्तों। और ये जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा थर्सडे क्लोजिंग बेस रहेगा, मतलब गुरुवार को शुक्रवार को जो क्लोजिंग आएगा शुक्रवार के क्लोजिंग के बेस रहेगा, वीकली क्लोजिंग के बेस रहेगा। ये जो स्टॉप लॉस मैं आपको दिखा रहा हूँ वो अगर 399 के नीचे वीकली क्लोजिंग आता है तो हमारा एग्जिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट। और अगर नहीं आता है तो ये तीनों टारगेट के लिए हम वेट करेंगे पोजिशनल रख के अपनी। अब हम दूसरा स्टॉक देखते हैं दोस्तों। तो दूसरा स्टॉक है रैक लिमिटेड। तो ये रहा रैक लिमिटेड। तो रैक लिमिटेड में हमारी जो एंट्री होगी वो होगी 135 के अबो। इसके अबो हमारी एंट्री होगी। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 131 रहेगा। ये हमारा स्टॉप लॉस है। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो टारगेट हमारा पहला टारगेट रहेगा 140 रुपये। और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 145। और तीसरा रहेगा 150। तो बहुत बड़ा टारगेट है इसमें भी दोस्तों, देखो आप। और ये हमारा स्टॉप लॉस है 131। 131 रुपये हमारा एसएल है, मैं लिख देता हूं आपको ताकि आपको पता चले। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला। और ये ऊपर के सब टारगेट है। और ये हमारा एंट्री से अबो। एंट्री भी मैं लिख देता हूं यहां पे, एंट्री। तो इसके अबो हमें एंट्री करनी है 135 के अबो। और 131 का एसएल है। और टारगेट हमारा तीनों टारगेट 140, 145, 150 का। तो ये तीन ऊपर के टारगेट है, ये नीचे का एसएल है और ये हमारा एंट्री पॉइंट है। 135 के अबो हमें एंट्री करनी है, उसके नीचे नहीं करनी है। तो ये याद रखना दोस्तों, अबो एंट्री है इसमें। अब हम तीसरा और लास्ट स्टॉक देख लेते हैं। तीसरा स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो
तो ये रहा डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज में हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा वो एंट्री पॉइंट 3870 के अबो होगा। इसके अबो हमारा एंट्री पॉइंट होगा, एंट्री एबो 3870। और जो हमारा एसएल होगा वो एसएल होगा हमारा 3690। ये हमारा एसएल है। स्टॉप लॉस दोस्तों, ये जो तीनों स्टॉक मैं आपको दिख रहा हूं वो सभी के स्टॉप लॉस फ्राइडे क्लोजिंग बेस रहेंगे। मतलब कि फ्राइडे में ये जो स्टॉप लॉस के नीचे अगर क्लोज आता है तो आपको एग्जिट करना है, अगर फ्राइडे से पहले इसके नीचे क्लोज आता है तो आपको एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा स्टॉप लॉस वीकली बेस रहेगा। तो ये हमारा स्टॉप लॉस 3690 वीकली बेस है। और अब इसमें हम टारगेट की बात करेंगे। तो जो टारगेट है, टारगेट बहुत बड़े है दोस्तों, 400। ये हमारा पहला टारगेट है। उसके बाद दूसरा टारगेट है हमारा दोस्तों 45,000। और उसके बाद तीसरा टारगेट है हमारा दोस्तों 4600। तो ये तीनों टारगेट है हमारे। तो हमारा एसएल रहेगा 3690, हमारी एंट्री होगी 3870 के अबो, और हमारा पहला टारगेट होगा 4400, दूसरा 4500 और तीसरा 4600। तो ये तीन टारगेट के लिए हम वेट करेंगे और इसमें भी हमारा स्टॉप लॉस फ्राइडे के क्लोजिंग बेस होगा। तो इसी तरह से दोस्तों आपको इसमें वॉच करना है थोड़े दिन। अगर वॉच करने के बाद आपको एग्जैक्ट एंट्री और जो टारगेट है उसको आपको पता चल जाए तो आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेने के बाद ही, क्योंकि मैं आपको कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना सिर्फ प्रिडिक्शन दिखा रहा हूँ आपको, जो मेरा पर्सनल प्रिडिक्शन है। उसके ऊपर ट्रेड लेना ना लेना वो आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और भी मैं नए नए स्टॉक पे, ऑप्शन पे प्रिडिक्शन अपना देता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।